तो दोस्तों, न्यू रवि स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में यूज ऑफ इज एम आर। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ कहाँ इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पहचान पता होना चाहिए। तो आइए पहचान सीखते हैं। तो इज एम आर का पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है? जब वाक्य के अंत में अंत में है, हो, हूँ, आता है, तो वहाँ इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करने के लिए कैसे पता करेंगे कि इज एम आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले पहचान पता होना चाहिए हम लोगों को। तो वाक्य के अंत में जब है, हूँ, है, हो इत्यादि आता है तो वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या किया जाता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का भी प्रयोग करना चाहिए। अब कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग, कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कहने का मतलब कि किस कर्ता के साथ इज लगाएंगे, किस कर्ता के साथ एम लगाएंगे और किस कर्ता के साथ आर लगाएंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए बताते हैं। ध्यान रखना है, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, मोहन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके संग हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और आई हो, तो आई के संग हमेशा हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। दे हो, वी हो, दे, यू, वी हो, यू हो या प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट। तो उनके संग हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, इन सबको बनाने के लिए यानी इंग्लिश बनाने के लिए एक नियम होता है, उन नियम को ही फॉलो करना चाहिए। तो आइए नियम भी देख लेते हैं। तो नियम में हम लोग लिखेंगे नियम में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट का हम लोग वर्ब लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म, प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिखेंगे। ये जो है सिंपल इज एम आर के सेंटेंस को बनाने का नियम होता है। ये जो है सिंपल इज एम आर को बनाने का नियम होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में हम लोग नीचे सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ध्यान रखना है, बंद करो। हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसके लिए बनाने के लिए क्या होता है, एक नियम होता है। तो नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्लस करके इज एम आर लिखेंगे, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं नीचे एग्जाम्पल बता रहा था, राम एक अच्छा लड़का है। तो नियम के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और नियम के अनुसार एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैसे पहचानेंगे? तो अंतिम में सबका क्या है, हूँ, हो आया हुआ है। तो समझ जाएंगे कि इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। आप
इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजे, क्यों? क्योंकि नियम में सब्जेक्ट बोला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट में राम दिया है तो कैपिटल से लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस का पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। यहाँ पे राम लिख देंगे। राम एक वचन है। राम क्या है? एक वचन है। और एक वचन के अनुसार इज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लगाएंगे इज। राम इज ए। फिर आता है क्या? इज वर्ब हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो एक अच्छा लड़का है, तो ए गुड बॉय। ए गुड बॉय। उसके बाद फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। उसी प्रकार से मैं एक राजा हूं, मैं का हो जाएगा आई। आई के अनुसार हम लोग हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। इसमें नियम लिखा गया क्या कि आई के अनुसार हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम ए किंग। राजा क्या होता है भाई? किंग होता है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। उस तरीके से राम और मोहन अच्छे हैं। राम और मोहन अच्छे हैं, तो राम लिख लेंगे हम लोग। राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। राम एंड मोहन लगा दिए। ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल राम बोलता या केवल मोहन बोलता तो वहां पे एक वचन होता, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति की बात कहा गया है तो ये बहुवचन हो जाएंगे। तो बहुवचन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो राम एंड मोहन आर गुड। राम और मोहन आर गुड। राम और मोहन क्या है? अच्छे हैं। उसी के बाद ये नीचे दिया गया है कि आप लोग खुश हैं। तो आप लोग का मीनिंग होता है यू, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं तो यू हो जाएगा। और यू के अनुसार हम लोग लगाएंगे आर, क्यों? क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन के संग लगता है आर। और खुश हैं तो खुश का होता है हैप्पी, तो हम लोग हैप्पी लिख देंगे। तो वी आर हैप्पी। ये हो जाएगा हम लोग का पूरा सेंटेंस। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। रविकांत एलेक्स।